हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है समाकलन करें। हमें समाकलन करना है x बट्टे एक्स माइनस एक गुणा एक्स माइनस दो गुणा एक्स माइनस तीन का। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी मुख्य अवधारणा। तो मुख्य अवधारणा के अनुसार ही हम समाकलन करते हैं। यह रहेगी आंशिक भिन्न में वियोजन कर हल करेंगे। आंशिक भिन्न में वियोजन कर हल करेंगे। इस प्रश्न को हम हल करने हेतु आंशिक भिन्न में वियोजन करेंगे ताकि यह एक सरल रूप में आ जाए और हम इसका समाकलन कर सके। तो आंशिक भिन्न में वियोजन करने हेतु हमें जो पद दिया गया है x बट्टे एक्स माइनस एक एक्स माइनस दो गुणा में है एक्स माइनस तीन, इसे हम किसी अन्य पद के रूप में मान लेंगे अर्थात आंशिक भिन्नों में वियोजन करेंगे। अर्थात x बट्टे एक्स माइनस एक a बट्टे एक्स माइनस एक प्लस b बट्टे एक्स माइनस दो प्लस सी बट्टे एक्स माइनस तीन के रूप में लिखते हैं। अब यदि हम यहाँ से देखें, हम दोनों पदों के केवल अंशों की ही तुलना करेंगे। तो यहाँ से दोनों पदों के अंशों से, तो बाएं पक्ष का अंश तो हमारे पास केवल x है, जबकि दाएं पक्ष का अंश बनेगा a गुणा एक्स माइनस दो गुणा में आएगा हमारे पास एक्स माइनस तीन, प्लस b के गुणा में आएगा हमारे पास एक्स माइनस एक गुणा में आएगा एक्स माइनस तीन, प्लस सी के गुणा में हमारे पास यहाँ से बनेगा एक्स माइनस एक गुणा में आएगा एक्स माइनस दो। तो यदि हम यहाँ से सरल करते हैं, सबसे पहले हम x बराबर एक लेते हैं। यदि x बराबर एक लेते हैं तो b का गुणांक और c का गुणांक तो जीरो में चला जाएगा। तो यदि x बराबर एक लेते हैं तो यहाँ से बाएं पक्ष का गुणांक माना आएगा एक, जबकि दाएं पक्ष में a का गुणांक हमारे पास शेष रहेगा, जो कि हमारे पास यहाँ से बनता है एक माइनस दो माइनस का एक और यहाँ से माइनस का दो। तो यहाँ से मान आता है माइनस का एक माइनस का दो, तो जिसे हम सरल करते हैं तो दो a बराबर आएगा हमारे पास एक और a का मान आ जाएगा एक बट्टे दो। ठीक इसी प्रकार अगला पद हम लेंगे x बराबर हमारे पास दो। यदि x बराबर दो लेते हैं तो बाएं पक्ष तो दो आ जाएगा, जबकि दाएं पक्ष में x बराबर दो पर यहाँ से यह पद जीरो में जाएगा तो a का गुणांक जीरो में गया। ठीक इसी प्रकार c हेतु भी c का गुणांक यह दो माइनस दो जीरो में जाएगा, तो यहाँ से केवल b का गुणांक शेष रहेगा। दो माइनस एक का मान आएगा एक और दो माइनस तीन का मान आएगा माइनस का एक, तो b का गुणांक शेष रहेगा माइनस का एक। तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो b का मान आएगा हमारे पास माइनस का दो। ठीक इसी प्रकार x बराबर तीन के लिए सरल करेंगे तो बायां पक्ष आ जाएगा x बराबर तीन और दायां पक्ष हमारे पास a का गुणांक यहाँ से जीरो में चला जाएगा, तीन माइनस तीन बराबर जीरो। b का गुणांक तीन माइनस तीन बराबर जीरो में चला गया। c का गुणांक शेष रहेगा, तीन माइनस एक को दो लिखेंगे और तीन माइनस दो को एक लिखेंगे, तो c का गुणांक केवल रहेगा हमारे पास c गुणा में, यहाँ से हमारे पास तीन माइनस एक बराबर दो लिखा जाएगा। तो इसे यदि हम सरल करते हैं तो c का गुणांक c का मान आएगा हमारे पास तीन बट्टे दो। a b c तीनों के मान आ गए। प्रश्न के अनुसार हमें ज्ञात करना था x बट्टे एक्स माइनस एक गुणा में एक्स माइनस दो गुणा में एक्स माइनस तीन का मान। तो यहाँ से यदि हम सरल करते हैं तो a का मान आया एक बट्टे दो एक्स माइनस एक आएगा, b का मान आया माइनस का दो तो माइनस का दो बट्टे एक्स माइनस दो आएगा, प्लस c का मान आएगा तीन बट्टे दो एक्स माइनस तीन आ जाएगा। अब हमने यहाँ से बाएं पक्ष का समाकलन करना है, वो भी x के सापेक्ष। यही क्रिया विधि हम दाएं पक्ष में लगाएंगे, इसका हम समाकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो यदि हम इस पद को सरल करके लिखें तो यह हमारे पास लिखा जाएगा यहाँ से माइनस एक बट्टे दो तो हम समाकलन से बाहर ले लेंगे, समाकलन dx बट्टे एक्स माइनस एक लिख देंगे। ठीक इसी प्रकार माइनस का दो बाहर लिख देंगे, dx बट्टे एक्स माइनस दो आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम तीन बट्टे दो बाहर लिख देंगे, समाकलन dx बट्टे एक्स माइनस तीन आ जाएगा। यहाँ से हम सूत्र काम में लेते हैं हमारे पास, चूंकि समाकलन dt बट्टे t का जो मान आता है वह आता है log t के बराबर। तो यही क्रिया विधि हम इसमें काम में ले तो इस सूत्र के अनुसार हम लिख सकते हैं एक बट्टे दो log x माइनस एक आ जाएगा, माइनस का दो log x माइनस दो आ जाएगा और प्लस का तीन बट्टे दो log x माइनस तीन आ जाएगा, प्लस समाकलन स्थिरांक आ जाएगा c। यह आ जाएगा हमें यहाँ से दिए गए प्रश्न का x के सापेक्ष समाकलन। आशा है समझ आया।